अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रिमोट में सेलों का मसला हमें अक्सर ही देखने में मिलता है, जिसमें सेल वीक होने पर हमें इसे बार बार हाथों पे मारना पड़ता है और ये फिर कुछ देर के लिए चल जाता है। और बहुत दफ़ा मार्केट से सेल लाना भूल जाएं तो कई कई दिन रिमोट को इसी तरह ही चलाना पड़ता है। और इस वक्त सेल भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो आज हम रिमोट में सेल के मसले का हल लेकर आए हैं। इस वीडियो के बाद आपको रिमोट में सेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी और हम घर में किसी भी रिमोट को पूरी ज़िंदगी के लिए सेलों के बगैर चलाने के काबिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पुराने सेलों को ही रिमोट को थपथपाए या मारे बगैर चलाने के कुछ टिप बता देता हूँ। सपोज़ करें कि ये रिमोट काम नहीं कर रहा और इसके ये सेल वीक हो गए हैं, तो रिमोट को हाथ पे मारने की बजाय हम इसके सेलों को निकाल के इसे माइनर सा पुश कर देंगे। हाथ से इसे इस तरह पंच करेंगे, थोड़ा दबा देंगे। ये जैसे ही दब जाएगा उसके बाद ये सेल दोबारा वर्क करने लगेगा। इसके अलावा ये धूप में रखने से भी कुछ देर के लिए दोबारा चल जाते हैं। इसे थोड़ी देर हाथ में दबा के रखेंगे तो ये कुछ देर के लिए दोबारा चलने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर दफ़ा सेल का इशू नहीं होता। बाज़ दफ़ा एलईडीज़ के सॉफ्टवेयर भी स्लो होते हैं, जिसकी वजह से भी वो कुछ देर के लिए काम छोड़ जाते हैं। तो उतनी देर में हम अपने रिमोट को मार मार के चलाने की कोशिश करते हैं और ख़राब कर बैठते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टिप दे देता हूं कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि ख़राबी इस वक्त रिमोट में है या एलसीडी टीवी में है। तो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके तो रिमोट को उस कैमरे के नीचे ले जाकर रिमोट का कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट जलने लगेगी, जो इंफ्रारेड रेस थ्रो करती है, जो आमतौर पे नज़र नहीं आती लेकिन कैमरे की आंख इसे देख लेती है। और अगर मोबाइल की ये लाइट कैमरे में ऑन होती है तो समझ लें कि सेल भी ठीक है और रिमोट भी काम कर रहा है। इस तरीके से हम रिमोट के बटनों का भी पता कर सकते हैं कि कौन सा बटन काम कर रहा है और कौन सा बटन नहीं काम कर रहा। आप यहाँ पे सारे बटन चेक करें, जिस बटन पे लाइट नहीं चलेगी समझ लें वो बटन ही काम नहीं कर रहा। समटाइम इसका पावर का बटन काम नहीं कर रहा होता तो हम समझते हैं सेल ख़राब है या फिर रिमोट ही ख़राब है और हम नया रिमोट ले आते हैं। तो हम इस तरीके से पहले रिमोट को चेक करेंगे, उसके बाद नया रिमोट लाने का कोई फैसला करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम इन सेलों से किस तरह जान छुड़ा सकते हैं कि हमें आज के बाद घर के किसी भी रिमोट में ये सेल डालने की ज़रूरत ना रहे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम मार्केट से एक इस तरह की बैटरी लेके आएंगे। इसे पैकेट बैटरी कहते हैं। ये किसी भी मोबाइल शॉप से आपको मिल जाएगी। नॉर्मली ये बच्चों के टॉयज़ में यूज़ होती है। इसमें बहुत छोटा साइज़ भी मिल जाएगा। अगर आपके रिमोट में ज़्यादा जगह नहीं हो तो ये छोटे साइज़ की भी मिल जाती है। इनके वोल्टेज सेम होते हैं, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये बैटरी ज़्यादा देर चलेगी और ये बैटरी थोड़ी देर चलेगी। मार्केट से एक मॉड्यूल लेके आएंगे। इसमें बटन वाला भी मिल जाता है, बगैर बटन के भी मिल जाता है। इसमें सी टाइप का भी मिलता है और इसमें माइक्रो यूएसबी का भी मिल जाएगा। आपके पास जिस तरह का चार्जर हो आप उस तरह का मॉड्यूल लाकर लगा सकते हैं। आप इसे नॉर्मली TP4056 कह के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाम नहीं याद रहे तो फिर आप सिंपल सी टाइप चार्जिंग किट कह के भी ले सकते हैं। जिस तरह इसमें ये मॉडल भी है, इसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी मिल जाएगी आपको। अगर आप ये भी यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये बैटरी हमें 50 से 60 रुपए में मिल जाएगी और ये मॉड्यूल हमें सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए का मिलेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें मिला के हमारा 100 रुपया भी पूरा नहीं होता। लेकिन अगर रिमोट में इतनी जगह हो तो बड़े वाली बैटरी यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये वाली बैटरी हमें 100 से 150 रुपए में मिल जाएगी। इसको लगाने का तरीका सिंपल है। हम अपने रिमोट को खोल लेंगे। नॉर्मली रिमोट्स में साइड पे लॉक लगे होते हैं, आपको सिंपली यहाँ से उतार लेना होता है, लेकिन इस रिमोट में पेच लगे हुए हैं। हम इसके पेच खोल लेते हैं। ये बैटरी आउटपुट में 3.7 वोल्ट देती है। इसकी ये रेड वाली प्लस होती है और इसके साथ जो भी कलर हो वो माइनस का होता है। हमारे रिमोट को सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन 3.7 वोल्ट की बैटरी भी बहुत अच्छे से चलती है। रिमोट को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर रिमोट में इतनी जगह अवेलेबल होती है कि हम उसमें ये बैटरी और ये मॉड्यूल फिट कर सकें। आपके रिमोट में ज़्यादा जगह नहीं हो तो ये मॉड्यूल छोटे साइज़ पे भी मिल जाते हैं। और अगर आपको इस तरह का मॉड्यूल भी मिले तो ये हम बटन उतार के इसे इस जगह से काट के भी छोटा कर सकते हैं। हम अपने रिमोट के हिसाब से इसमें जगह बनाएंगे। अगर आपके रिमोट में जगह नहीं हो तो फिर हम अपनी बैटरी और मॉड्यूल को इस सेलों वाली जगह पे भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसका ये काट देंगे और इस पूरी जगह में हम इस मॉड्यूल को और बैटरी को फिट कर सकेंगे। लेकिन अगर हम रिमोट के अंदर इसे फिट करेंगे तो हम इसके साथ सेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल बैटरी अगर लो हो गई है और हमारे पास मौके पे कोई चार्जर नहीं है इसे चार्ज करने के लिए तो हम सेल भी यूज़ कर सकेंगे। तो फ्रंट मॉड्यूल में नॉर्मली जो पॉइंट बटन में से होके गुजर रहा हो वो प्लस का होता है और दूसरे वाला माइनस का होता है। इस वक्त इसका ये माइनस है और ये प्लस है। लेकिन अगर हम इसका ये बटन यूज़ करते हैं तो फिर हम माइनस वाली वायर यहाँ पे लगाएंगे और प्लस की यहाँ पे लगाएंगे। इस वक्त हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम इसके बटन को उतार के और इस मॉड्यूल को यहाँ से बिल्कुल कट कर देंगे इस जगह से। इसके ये कट करने से भी हमारा मॉड्यूल बिल्कुल ठीक से काम करेगा।
रिमोट के अंदर वाली साइड पे इसकी जगह बनाई और लाइट के लिए इस जगह पे सुराख कर दिया और इसे यहाँ पे फिट कर दिया। मीटर की मदद से इसकी प्लस और माइनस को एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेंगे। हमने यहाँ पे बैटरी की जगह बना ली। अब हम यहाँ बैटरी फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है इसके कनेक्शन करने की। तो हम इस तरह की एक वायर ले लेंगे। ये जो पहले कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क की केबल होती थी उनसे मैंने ये वायर ली है। तो फ्रेंड्स इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। बैटरी की प्लस हमने सर्किट के प्लस के अंदर लगा दी और वहीं से तार सीधी रिमोट के सर्किट के प्लस में लगा दी है। इसके ऊपर प्लस लिखा भी होता है। अगर आपको लिखा हुआ नजर नहीं आए तो ये स्प्रिंग वाली साइड माइनस होती है और दूसरी वाली साइड प्लस होती है। और माइनस की तार हम सर्किट की माइनस में लगा के रिमोट के माइनस के साथ लगा दी है। इसकी कोई लंबी चौड़ी वायरिंग नहीं है। दोनों वायर सीधी सर्किट में से होके तो रिमोट के अंदर चली जाएंगी। इस वक्त ये बैटरी के साथ अटैच हो गया हुआ है। रिमोट हमारा ऑन हो गया हुआ है। चेकिंग के तौर पे हम इसे बंद करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त रिमोट काम कर रहा है जबकि इसमें सेल नहीं है। अब हम इसके ऊपर वाला कवर लगाएंगे। इसके कवर में भी हमने कट लगा दिया है और एलईडी के लिए होल कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी एलईडी लाइट चल रही है। इसे हम चार्जिंग पे लगा के देख लेते हैं। या हम इसकी पिन उतारते हैं तो ये चार्जिंग ऑफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे। उसके बाद 1 से 2 महीने चलने के लिए रेडी है। इसमें जो हमें एक ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपके घर में अगर चार्जिंग वाले सेल हैं तो आप इसमें सेल डाल के जब इसकी चार्जिंग ऑन करेंगे तो ये चार्जिंग वाले सेल ऑटोमेटिक चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। यानी आप इसमें सेल भी चार्ज कर सकते हैं और अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो इसमें इस तरह के आम सेल डाल के भी इस रिमोट को चला सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर आपके किसी दूसरे रिमोट के अंदर जिसमें आपने ये बैटरी वाला काम नहीं किया होगा उसमें अगर इस तरह के सेल लगे हुए हैं और वो भी मार मार के चलाने के काबिल हो गए हुए हैं तो आप उनमें से ये आम सेल जो रिचार्जेबल नहीं होते वो भी निकाल के इसके अंदर डालेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आप इन सेल को भी यहाँ पे डालेंगे तो ये सेल भी एक दफ़ा फिर कुछ अर्सा चलने के काबिल हो जाएंगे। मतलब नॉर्मल सेल भी आप इसमें एक दफ़ा चार्ज करके दूसरे किसी रिमोट में कुछ अर्सा के लिए चला सकते हैं। और अगर आप इसकी लाइट को बाहर ना भी दिखाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ये लाइट अंदर ही चलती रहेगी। हमें बाहर नज़र ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। इसको बाहर दिखाने का मकसद यही है कि हम जब लीड लगाएं तो हमें पता चल जाए कि बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। अब फ्रेंड्स इस पर हम कोई भी कवर चढ़ा के इसको टेपिंग कर सकते हैं और सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे सुराख कर देंगे जिससे हम इसको सिर्फ चार्ज कर लिया करें और यूज़ कर लिया करें। एक दफ़ा कवर करने के बाद इसका कवर भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह फ्रेंड्स आप किसी भी डिजिटल मीटर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेल लगते हैं और इनमें सेल ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। इसके अंदर बैटरी और मॉड्यूल के लिए आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। आप किसी भी जगह पे मॉड्यूल फिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप मौसम के जाते एसी के रिमोट को संभालने लगें तो इसके सेल आउट कर दें, इसके सेल बाहर निकाल दें और इसके सेलों वाली जगह पे एक अदर टिश्यू का पीस रख दें। उससे ये होगा इसमें से निकाले गए सेल अगर थोड़े बहुत लीक भी होंगे तो उसकी लीकेज ये टिश्यू ऑब्जर्व कर लेगा। इसके साथ साथ अगर बरसात वगैरह में इसमें नमी आती है तो ये टिश्यू इसमें नमी नहीं आने देगा, वो भी नमी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब आप इस टिश्यू को निकाल के सेल डालेंगे इतना हिस्सा आपको नया मिलेगा। तो फ्रेंड जिस तरह इस रिमोट के अंदर इसकी प्लेट बिल्कुल इसके साथ लगी हुई है और इसमें बैटरी और मॉड्यूल की जगह नहीं है तो इसकी बैटरी और मॉड्यूल हम इसके इस जगह पे फिट कर देंगे। उसमें इस तरह भी मुमकिन है कि आप इसके अंदर मॉड्यूल को रख दें और ऊपर से इसका कवर बंद कर दें। यहाँ से इसकी पोर्ट ना भी बाहर निकालना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। आपको जब भी इसकी बैटरी लो लगे तो इसको खोल के 5 मिनट के लिए यहाँ मॉड्यूल के अंदर चार्जिंग लगाएं, उसके बाद पिन उतारें और वैसे ही इसके ऊपर इसका कवर बंद कर दें। इस तरीके में और इसके तरीके में सिर्फ एक फ़र्क होगा कि इसमें आप सेल यूज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही सेल चार्ज कर पाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस जगह पे सुराख करके आप इस मॉड्यूल की इस जैक को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। फिर आपको ये कवर भी नहीं खोलना पड़ेगा। आप यहाँ से पिन लगा के बैटरी को चार्ज कर सकेंगे।
किसी वजह से आपकी लगाई हुई बैटरी ख़राब हो जाती है तो जस्ट 50 से 60 रुपए में आप वो बैटरी नई ला के उसमें लगा सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर आपका रिमोट बिल्कुल न्यू हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।